आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन में। इससे हम पहले बात कर रहे थे क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। उसी सीरीज को हम आगे ले जाते हुए आज हम जो है यूनिट नंबर 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल के आगे के जो सेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का सेशन हमारा जो है सेशन नंबर 4, 5 एंड 6 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेशन नंबर 4 है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। तो यहाँ पे हम जानेंगे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स क्या होता है एक्चुअल में, जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर का वो हार्डवेयर पार्ट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और फ्यूचर में हमको ज़रूरत पड़ता है तो उसको फिर से रिट्राइव कर सकते हैं। इसमें जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को क्या किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है। और इस काम को करने के लिए कंप्यूटर का 3 मेन पार्ट जो है वो क्या करता है, काम करता है, इनपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो इस तरीके से हर एक पार्ट का डिफरेंट टास्क है और सारे जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं। तो जैसे अगर हम देख लें तो कीबोर्ड क्या करेगा, इनपुट प्रोवाइड कराएगा। वहीं पे आप देखते हैं तो यहाँ पे जो ये बॉक्सेस जैसा दिखता है वो उसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो किसी भी टास्क को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और आफ्टर प्रोसेसिंग हमको रिजल्ट जो है ये मॉनिटर में हमको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेशन रहेगा वो मेनली जो है हार्डवेयर पार्ट के ऊपर ही डिपेंड है। तो फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखें सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, लेकिन इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कंट्रोल यूनिट, देन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देन मेमोरी यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट हम जो आगे जानेंगे, यहाँ पे भी दिया हुआ है कंट्रोल यूनिट, लेकिन हम आगे इसके बारे में जानेंगे। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कोई भी जो टास्क आएगा उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है और उसको रिसीव करने के बाद उसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ले जाने का काम करता है। तो कंट्रोल का काम करता है ये टास्क को कंट्रोल करने का, कि सपोज वो अगर अरिथमेटिक टास्क रहेगा तो क्या करेगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास ले जाएगा, और जो काम जो है विदाउट जो है अरिथमेटिक रहेगा उसको डायरेक्टली क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है। तो हमने फर्स्ट देख लिया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वही हम देखते हैं सबसे पहले कंट्रोल यूनिट देख लिया। सेकंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होगा, जब भी कोई टास्क जो है मैथमेटिकल टास्क रहेगा, लॉजिकल टास्क रहेगा, तो वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम किया जाता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, किसी भी डेटा को क्या करेगा, टेम्पररी स्टोर करने का काम करता है ताकि हम उसमें प्रोसेस कर सकें। जब तक हमारे पास वो डेटा जो है स्टोर नहीं रहेगा तब तक हम उसको में जो है प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके का जो हमारा जो सीपीयू के इंटरनल काम रहता है ये। अब देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो आपने इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वो सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू इंटर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को इंटर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। सपोज कीबोर्ड माउस ना रहे तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे। तो विदाउट इनपुट डिवाइस हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि कंप्यूटर को एक्चुअल में काम क्या करना है। जैसे अगर हम कंप्यूटर में क्या करना है, कुछ हमको रिकॉर्ड करना है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे। तो माइक्रोफोन भी हमको क्या कर रहा है, हमारे इंफॉर्मेशन को सिस्टम तक ले जाने का काम कर रहा है। हम कोई फोटो लेते हैं तो कैमरे से क्या कर रहे हैं, हम फोटो ले रहे हैं। तो कैमरा भी क्या है, कि इनपुट डिवाइस है कि हमारे कोई पर्टिकुलर टाइम को हमको क्या करना है, एज्यूम उसको कैप्चर करके रखना है। तो इस तरीके का इनपुट डिवाइस आप जान सकते हैं जिससे हमको क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो आफ्टर प्रोसेसिंग क्या करते हैं, हमको रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे कई सारे आउटपुट डिवाइस है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। हम जो भी काम करते हैं उसको देख कहाँ पे सकते हैं, मॉनिटर के स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम जो है बहुत सारे जो है डेली लाइफ में आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। प्रिंटर भी हमको प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट के रूप में हमको क्या करता है, प्रिंट करके देखता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमनली जो है पेरिफेरल डिवाइस है और इसके साथ साथ हम इसको जानेंगे। देखिए पेरिफेरल्स का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर के आउटर एरिया में जो कनेक्ट होते हैं। जैसे सीपीयू के बाहर में हम कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा जो है प्रोजेक्टर फिट कर सकते हैं, मॉनिटर फिट कर सकते हैं, ये पेरिफेरल्स है। तो सीपीयू के एक्सटर्नली जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं सब पेरिफेरल्स कहलाते हैं। तो जैसे अभी हमने देख लिया कीबोर्ड, ये एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लेटर सिंबल्स और अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, ये सारे टाइप कर सकते हैं। माउस
भी ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइक्रोफोन क्या होता है, वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्टर क्या होता है, जस्ट लाइक मॉनिटर होता है, लेकिन इसका स्क्रीन जो है हम बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मॉनिटर क्या होता है, ये अभी हमने देखा ऑडियो, ये जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहलाता है, अर्थात ये जो है आउटपुट यूनिट है। फिर स्पीकर कि जो भी हम देख रहे हैं उससे रिलेटेड साउंड अगर हमको मिल जाए तो वो भी हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। स्कैनर से हम क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी इमेज को क्या कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस कहलाएगा। प्रिंटर, अगर सपोज हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसको प्रिंट आउट लेने के लिए तो हमको क्या मिल रहा है, एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ये आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। फिर इसके अलावा भी कुछ अदर पेरिफेरल्स डिवाइस होते हैं जिनका जो है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बार कोड रीडर, तो बार कोड रीडर कहाँ पे यूज़ होता है, आपने सपोज मॉल गए होंगे तो मॉल में आपने देखा होगा कि स्पेसिफिक डिवाइस जो है बिल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि कम समय में बिल बना सके। तो बार कोड रीडर क्या करता है, उस बार को रीड करता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये बार को रीड करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट का नेम जो रहेगा, उसका प्राइस जो है ऑटोमेटिकली बिल में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो कम समय में हम क्या कर सकते हैं, बिल को बना सकते हैं, जिससे क्या होते हैं, कम समय में ज़्यादा कस्टमर को आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहीं पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की फिर से बात की गई है, तो यही सीपीयू है जिसके हम क्या करते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है। तो इस तरीके का जो है कंप्यूटर का काम करने का तरीका है। अब कंप्यूटर दो तरीके का काम करता है, एक होता है मैथमेटिकल और एक होता है नॉन मैथमेटिकल या नॉन लॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्यूटर डायरेक्टली प्रोसेस कर देता है सीयू के थ्रू, और कुछ जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे मैथमेटिकल और लॉजिकल जो प्रॉब्लम होते हैं उसको क्या करता है, वो जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू प्रोसेस करता है। तो यही चीज़ कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हर एक टास्क को ले जाने का काम करता है। फिर प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है कि उसको प्रोसेस करता है। अगर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम रहेगा तो वो क्या करेगा, एएलयू के पास ले जाएगा। अगर वही मेमोरी यूनिट क्या करता है, डेटा को टेम्पररी स्टोरेज करने का काम करता है, और कुछ जो है लंबे समय तक भी डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहीं पे हम देख लेते हैं टेम्पररी स्टोरेज जो है रैम के थ्रू किया जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए रोम में किया जाता है। तो हम यहाँ पे रैम और रोम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि आप जब सपोज किचन में कुछ खाना बनाना चाह रहे हैं, तो किचन में तो सारे सामान हैं, किचन में आप जाओगे तो आपके घर में जितना रिक्वायरमेंट सामान है सारा है, यानी हमारे पास सारा चीज़ क्या है, स्टोर्ड है। लेकिन हम जब खाना बनाएंगे तो हमारे पास लिमिटेड ही कुछ मटेरियल का हम यूज़ करेंगे। तो यही चीज़ है रैम और रोम में। रोम क्या करता है, रोम के पास सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, सपोज आपको कोई प्रोग्राम को रन कराना है तो आप केवल रोम में से उसी डेटा को लोगे जो आपके काम के हैं। तो रोम जो है डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखता है, और जब रैम को ज़रूरत पड़ता है तो इसी रोम में से क्या कर लेता है, डेटा को ले लेता है। तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपका क्या है, किचन काउंटर है जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं, तो आप केवल उतने ही डेटा का यूज़ करोगे या उतने ही मटेरियल का यूज़ करोगे जो खाना बनाने में ज़रूरी है। और रोम आपका क्या है, पूरा रूम है जिसमें आपके सारे डेटा सेव हैं। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा रैम और रोम का कॉन्सेप्ट। अब रैम में क्या होता है, रैम का कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो उन्हीं डेटाओं का यूज़ करता है जितना उसको ज़रूरत है। तो यहाँ पे रैम क्या करता है, वैन आप देखते हैं रैम और रोम में दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। और यहाँ पे एक फ्लैश मेमोरी होता है जिसको हम लोग पेन ड्राइव भी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं, तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो रैम क्या करता है, केवल उन्हीं टास्क को अपने पास स्टोर करके रखता है जिसको करेंटली में यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या रहता है, डेटा परमानेंटली क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। इसमें क्या रहता है, इसमें भी डेटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है। फिर उसके बाद टेम्पररी स्टोरेज इन्फॉर्मेशन, इसमें टेम्पररी स्टोरेज है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट, कंप्यूटर अगर हम बंद कर देते हैं तो उसके बाद रैम में डेटा क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, कोई भी डेटा इसमें सेव नहीं रहता। और इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज इजीली, इसमें इन्फॉर्मेशन आसानी से चेंज हो जाता है क्योंकि जो करंट में काम किया जाता है वही रैम में स्टोर रहता है। जबकि बात करें रोम में तो ये परमानेंट स्टोर करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ, कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज इजीली, आसानी से चेंज किया जा सकता है, यानी इसमें डेटा को चेंज किया जा सकता है। इट इज मेनली यूज्ड व्हेन द स्टार्ट द कंप्यूटर, और जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उस समय जो है रोम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट,
यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद भी इसमें डेटा रहता है, और साथ ही साथ यूएसबी में डेटा को चेंज करना बहुत ही आसान है। हम डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा, फिर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, डेटा जो है सेव हो जाता है। तो इस तरीके से ये फ्लैश मेमोरी का मतलब होता है आप जो है पेन ड्राइव यूज़ करते हैं वो हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है आपने देखा होगा, मदरबोर्ड में आप सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स में मदरबोर्ड रहता है, जिसको मेन सर्किट बोर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ये सारे डिवाइसेस को क्या करता है इंटरनली जो है स्टोर करके रखता है। आप इसके ऊपर देखेंगे तो आपको प्रोसेसर मिल जाएगा, प्रोसेसर फैन मिल जाएगा, बायोस मिल जाएगा, इसके अलावा जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा रैम मिल जाएगा। तो बहुत सारे डिवाइसेस, पूरे डिवाइसेस जो है मदरबोर्ड ही है, मेन सर्किट बोर्ड रहता है। तो सारे प्रोसेसिंग का काम जो है ये मदरबोर्ड के ऊपर ही किया जाता है। अगर मदरबोर्ड काम ना करे तो कोई भी काम आपका इनपुट ना आउटपुट प्रोसेसिंग कुछ भी काम नहीं हो सकता। चलिए आगे देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो हमने अभी तक देख लिया इनपुट के बारे में, आउटपुट के बारे में और प्रोसेसिंग के बारे में, लेकिन स्टोरेज भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी टास्क हम करेंगे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा लॉन्ग लाइफ के लिए। तो उसके लिए हम डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको बोला जाता है सीडी। तो सीडी जो है कम स्टोरेज कैपेसिटी होता है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है 700 MB के आसपास। देन इसके अलावा आज जो है आप यूएसबी का यूज़ कर सकते हैं। तो यूएसबी आज बहुत बड़े बड़े जो कैपेसिटी के जो हैं यूएसबी की फ्लैश ड्राइव आ गए हैं, पेन ड्राइव आ गए हैं। इसके अलावा जो है एसडी कार्ड आ गए हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आ गया डीवीडी। तो डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी होता है 4.71 GB, जिसमें भी हम क्या कर सकते हैं सीडी से बहुत ज़्यादा डेटा जो है डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जिसको हम यूएसबी पोर्ट में लगा के आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब यहीं पे देख लेते हैं, हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको ये क्या होता है, जैसे अगर हम लेंथ को मेज़र करना रहता है तो हम मीटर में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। वैसे कंप्यूटर का जो स्टोरेज को कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंट यूनिट का यूज़ किया जाता है। जैसे जब 8 बाइट मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बाइट बन जाएगा। वहीं पे जब 1024 बाइट अगर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, 1 KB बन जाता है। वहीं पे जब 1024 KB जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 MB बन जाएगा, जिसको मेगाबाइट बोला जाता है। अब जब 1024 मेगाबाइट मिल जाएगा तो 1 GB बनेगा। आप सब जानते हैं GB का यूज़ आप जो जनरल लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी आप क्या करोगे, पेन ड्राइव लोगे या फिर आप सिस्टम लेने जाओगे या मोबाइल लेते हो तो इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 1024 गीगाबाइट में के 1 टेराबाइट 1 TB बनेगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे पोर्ट एंड कनेक्शन। देखिए कंप्यूटर में डिफरेंट पोर्ट होते हैं। जो पोर्ट जो रहता है मदरबोर्ड का आउटर एरिया रहता है, जहाँ से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट जो है USB A टाइप, USB B टाइप, ये सारे पोर्ट दिए रहते हैं जहाँ से हम USB डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले यूनिट के रूप में हम यहाँ पे जिसमें हम मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2 तरीके का यहाँ पे पोर्ट रहता है, VGA पोर्ट रहता है, वीडियो ग्राफिक एडाप्टर, और एक होता है HDMI, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। यहीं पे माइक को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो है पिंक कलर का पोर्ट मिल जाएगा। देन इसके अलावा जो है लाइन आउट के नाम से यहाँ पे ग्रीन कलर का पोर्ट मिल जाएगा, जिससे हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और जो है माइक्रोफोन को कनेक्ट किया जा सकता है, और वहीं से हम क्या कर सकते हैं लाइन आउट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा भी आप जो है यहाँ पे हेडफोन जो है यूज़ कर सकते हैं आउटपुट के लिए। फिर उसके अलावा जो है ईथरनेट पोर्ट दिया रहता है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप जो है RJ45 कनेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे पावर पोर्ट के रूप में पावर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं सिस्टम को पावर इनपुट के रूप में और एक आउटपुट के रूप में यहाँ पे पोर्ट दिया रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं सिस्टम को पावर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेशन नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेशन नंबर 5 में। तो सेशन नंबर 5 है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। तो कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, उसमें जो टास्क परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो हमने देखा कि कंप्यूटर में 2 पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट होते हैं। एक होता है हार्डवेयर पार्ट और एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट्स, जिसमें हमने हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में अभी हमने देख लिया, जिसको हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। और कंप्यूटर में जो है मेन जो हार्डवेयर पार्ट हमने देख लिया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, माउस हो गया, ये सारे उसके मेन जो है हार्डवेयर पार्ट है, जिसके बगैर हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमने हार्डवेयर के डिफरेंट पार्ट के बारे में हमने देख लिया जो फिजिकल पार्ट होते हैं। अब आ जाता है कि कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं,
तो यहाँ पे वो क्या होगा, उसका स्क्रीन जो है मॉनिटर पे दिखाई देता है, लेकिन वो मॉनिटर में जो दिखाई देगा वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक, तो हार्डवेयर तब तक जो है अनयूजफुल है जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ना हो। तो सॉफ्टवेयर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सॉफ्टवेयर में से भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बगैर हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं हो सकता। तो हर एक सिस्टम में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है जो सिस्टम को क्या करने में, ऑन करने में यूज किया जाता है। और इसमें भी मोस्ट कॉमनली जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ओएस, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे ही मोबाइल भी हमारा एक क्या है, एज ए कंप्यूटर के जैसे ही काम करता है, और यहाँ पे भी हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एप्पल iOS एंड गूगल एंड्रॉयड का यूज़ करके हम मोबाइल को ऑपरेट करते हैं। अब देख लेते हैं स्टार्टिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पावर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम पावर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा चालू होता है बेसिक फंक्शन परफॉर्म व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। जैसे ही पावर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं क्या होता है, देखिए जैसे ही हम पावर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हमको कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे स्क्रीन में जो है कुछ समय बाद जो है एक स्क्रीन आता है। ठीक, तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, तो ये बायोस के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो बायोस क्या करता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या करेगा, सारे सिस्टम जो डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं उसके बारे में बताता है। तो और उसके बाद हमारे जो मॉनिटर में एक स्क्रीन आ जाता है जिसको बोला जाता है सेल पोस्ट स्क्रीन। तो पोस्ट स्क्रीन में क्या होता है, सिस्टम सारे डिवाइसेस को चेक करता है कि कीबोर्ड माउस सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं कि नहीं। फिर अगर वो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं तो इन्फॉर्मेशन देता है, और उसके बाद हमारा सिस्टम जो है ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है उबंटू के बारे में, लाइनेक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में बताया गया है। तो ये हमारे पास है नहीं, तो हम इसको प्रैक्टिकल के तौर पर अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं लॉग इन एंड लॉग आउट। सिस्टम को ऑन होने के बाद अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड दे के रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यूजर नेम होगा उसको डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा। याद रहे उबंटू एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डालना पड़ता है। लेकिन अगर हम विंडोज यूज करते हैं तो केवल पासवर्ड डाल के हम सिस्टम में इंटर कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम क्या करते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड इंटर करते हैं, हम क्या हो जाते हैं, लॉग इन हो जाते हैं। और आफ्टर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, जब हम सिस्टम में पूरे वर्क कर लिए उसके बाद हमको क्या करना है, सिस्टम से बाहर निकलना है। ठीक, या फिर हमने मल्टीपल यूज़र क्रिएट करके रखा है तो हमको दूसरे यूज़र में जाना है, तो हम क्या करेंगे, साइन आउट करेंगे। तो साइन आउट करने से उस यूज़र से आप बाहर निकल जाएंगे और किसी दूसरे यूज़र का आप क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के दूसरे यूज़र में जा सकते हैं। अगर आपको सिस्टम को परमानेंटली क्या करना है, बंद करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे शट डाउन ए कंप्यूटर। तो शट डाउन करने के लिए आप जैसे ही स्टार्ट बटन में जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है शट डाउन। जैसे ही हम शट डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं हमारा सिस्टम जो है क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये जो है बेसिक कंप्यूटर का ऑपरेशन था, जहाँ पे हम कंप्यूटर को ऑन कैसे करें और ऑफ कैसे करें। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड के सारे फंक्शन के बारे में जानना, उसमें कौन कौन से की होते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए कीबोर्ड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे अगर टॉप में आप देखें तो टॉप में यहाँ पे एस्केप की के राइट साइड में आपको मिल जाएंगे 12 फंक्शन की होते हैं, जो डिफरेंट प्रोग्राम के हिसाब से अपना अलग अलग काम करते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल की होते हैं, जो कंट्रोल की जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कंट्रोल की का जो है CTRL, शिफ्ट की, स्पेस बार, एल्ट की, कैप्स लॉक की, टैब की, ये सारे जो है स्पेशल कंट्रोल की होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं इंटर की। तो इंटर की को रिटर्न की भी बोला जाता है, और इसका काम क्या होगा, जब हम इंटर की करते हैं तो किसी भी टास्क को सपोज परफॉर्म कर रहे हैं तो वो टास्क का क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अदरवाइज किसी एप्लीकेशन में अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो इंटर करने से वो क्या हो जाता है, मूव टू द नेक्स्ट लाइन, या नेक्स्ट लाइन में हम चले जाएंगे। वहीं पे पंक्चुएशन की होते हैं, कीबोर्ड में बहुत सारे पंक्चुएशन की होते हैं, जैसे यहाँ पे कॉलन का सिंबल होता है, सेमीकोलन का सिंबल होता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन मार्क, ये सारे क्या है, पंक्चुएशन की है। नेक्स्ट नेविगेशन की। नेविगेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी लोकेशन से हम क्या करना चाह रहे हैं, दूसरे लोकेशन में जाने के लिए कौन कौन से की का यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं एरो की का। तो 4 एरो की मिल जाते हैं हमको, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। इसके अलावा होम की, इन की, पेज अप, पेज डाउन, ये सारे क्या है, नेविगेशन की कहलाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी प्लेस में जा सकते हैं।
होम की से हम क्या हो जाते हैं कि होम की और इंड की क्या हो जाएगा कि ये जो है लेफ्ट और राइट साइड में चला जाएगा किसी भी लाइन के, जो आपके जो पेज रहेगा उसके फर्स्ट पेज में चला जाएगा तो होम की कहलाएगा की के थ्रू, और इंड की के थ्रू हम उस पेज के लास्ट में चले जाएंगे यानी उसके राइट साइड में चले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कमांड की। तो कमांड की के रूप में यहाँ पे कीबोर्ड में जो है आपको मिल जाएगा एक अलग से सेशन मिल जाएगा जहाँ पे आप इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस ये सारे कमांड की है, जिसमें हम इंसर्ट की को क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, और वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर आपको ओवरराइट करना रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। डिलीट की के थ्रू आप किसी स्पेसिफिक डेटा को डिलीट कर सकते हो, टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। स्पेस बार के थ्रू क्या कर सकते हो, आप जो है उसके बीच में जो है स्पेस आप बना सकते हो। इसके अलावा जो है विंडोज़ की दिया रहता है जिसमें हम स्टार्ट मेन्यू को क्या कर सकते हैं, ओपन किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं यूजिंग ए माउस। तो कीबोर्ड में जो है डिफरेंट जैसे की थे वैसे ही माउस में जो है कुछ की होते हैं, जैसे राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है, स्क्रॉल की होता है। तो लेफ्ट क्लिक का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और राइट क्लिक का यूज़ कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। जनरली जब हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं राइट क्लिक का, और जब हम क्या करते हैं किसी ऑप्शन को क्या करना रहता है, प्ले करना रहता है, तो हम यूज़ करते हैं लेफ्ट क्लिक का, जिसको क्लिक भी बोला जाता है। तो कई सारी जगह में इसको क्लिक भी बोला जाता है, जिसको लेफ्ट क्लिक को। फिर उसके अलावा जो यहाँ पे स्क्रॉल दिया रहता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज में अप एंड डाउन जो है आसानी से मूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रोल ओवर। यहाँ पे कुछ जो है सिंपल एक्शन के बारे में देख लेते हैं, रोल ओवर या फिर हाउ ओवर। तो देख लेते हैं एक्शन, जब हम क्या करना रहेगा, स्क्रॉल करना रहेगा, ऊपर नीचे जाना रहेगा माउस में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोल ओवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एंड क्लिक, जब किसी के ऊपर क्या करना रहेगा, पॉइंट करना रहेगा पर्टिकुलर, तो हम क्या कर सकते हैं, माउस में जो है सिंपली जो है लेफ्ट क्लिक का यूज कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू क्या कर सकते हैं, आसानी से। देखो पॉइंट एंड क्लिक में क्या होता है, जब किसी के ऊपर हम क्लिक करके रखते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको एक्सप्लोर हो जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होता है, कहीं पे अगर हमको कॉपी या मूव करना रहेगा तो हम डायरेक्टली उस फाइल को क्या करेंगे, क्लिक करके उसको कहीं पर्टिकुलर प्लेस में, दूसरे प्लेस में ले जाके हम छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कॉपी हो जाता है। डबल क्लिक करने से क्या हो जाता है, वो एप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है जिस आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सेशन नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेशन नंबर 5, हमारा जो सेशन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेशन नंबर 6 में। तो सेशन नंबर 6 है परफॉर्मिंग द बेसिक फाइल ऑपरेशन। तो देखिए फाइल से अभी हमने देख लिया कि सबसे पहले कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में डाल दिया, फिर उसके सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं कंप्यूटर में बेसिक कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है बेसिक फाइल ऑपरेशन के बारे में दिया गया है। जैसे अगर आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। तो ये सारा चीज़ कॉमन है जो आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं फाइल एंड फोल्डर। फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है। तो फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स होता है, जबकि फाइल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के फाइल होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फाइल है। तो फाइल के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल का एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। सपोज तो किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम .txt है तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो फाइल क्या होगा, नोटपैड फाइल होगा। वहीं पे जब किसी फाइल का एक्सटेंशन नेम .jpg है या jpg है तो ये क्या होगा, वो जो फाइल है वो इमेज के फॉर्मेट में होगा। वहीं पे फाइल का फॉर्मेट जो .mp3 है तो आपको समझ जाना है कि फाइल का फॉर्मेट क्या है, साउंड फाइल में होगा। वैसे ही आप जो है वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का फाइल होगा। नेक्स्ट क्रिएटिंग ए फाइल ए टेक्स्ट एडिटर इन उबुंटू। देखिए उबुंटू में का हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, लेकिन अगर आप उबुंटू यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो है नोटपैड की जगह में एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया जाता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपली टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं स्टार्ट में जाके टेक्स्ट एडिटर के नाम से तो आपके सामने यहाँ पे एडिटर ओपन हो जाएगा। एडिटर में आप कुछ टाइप कर लेते हैं, देन टाइप करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइप कर लिया है, नेहा तिवारी, शक्ति नगर, न्यू दिल्ली के नाम से यहाँ पे मोबाइल नंबर उन्होंने टाइप कर लिया। देन उसके बाद उसको सेव कर दे रहे हैं। सेव करने के बाद उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया,
नेहा के नाम से सेव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सिंपली फाइल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है छोटा सा सेशन था। तो आज का हमारा ये जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।